जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कुबर भक्तों को, पेशाब पीने वालों को, ये लोग पेशाब पीकर गुब्बार खाकर अपना दिमाग का सत्यानाश कर दिया। एक बात का गारंटी मैं दे सकता हूं कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ना होते तो मिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाता, नहीं आ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, वीडियो बहुत शॉकिंग है मेरे दोस्त। वीडियो देखकर मैं खुद हैरान हो चुका हूं कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर, एक देश का मुखिया, उनकी मुंह से इस तरह का बात शोभा नहीं देता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या भाषण दे रहा है? मुसलमान घुसपैठिया है, मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला है। क्या इसी दिन देखने के लिए और यह सब सुनने के लिए हमारा फ्रीडम फाइटर ने देश को आजादी दिलवाया था? क्या इसी दिन देखने के लिए अपना जान को कुर्बान करवाया था? इसी दिन देखने के लिए, यही सब बात सुनने के लिए हमारा फ्रीडम फाइटर ने फांसी पर चढ़ा था? देश को कहां लेकर जा रहा, क्या हो रहा है देश में? लेकिन क्या समझाओ ये गुबर भक्तों को, पेशाब पीने वालों को, ये लोग पेशाब पीकर गुब्बार खाकर अपना दिमाग का सत्यानाश कर दिया है। ये लोगों की समझ में कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हमारा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने क्या बयान दिया है, क्या भाषण दिया है, आप लोग से शेयर करने जा रहा हूं। बयान को गौर से सुनना और गौर से समझना कि क्या कहना चाह रहा है और देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया हूं। एक पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये आपका अधिकार है कि एज ए पत्रकार आप उनसे ये सवाल पूछ पा रहे हैं। अव्वल तो आपको ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए ना, लेकिन आप उनसे पूछेंगे कैसे? क्योंकि वो तो आपको इंटरव्यू ही नहीं देते हैं, आपके सवाल ही नहीं लेते हैं। 10 साल में उन्होंने एक मिनट सर, एक मिनट तो आरोप अमेरिका को थोड़ी लगाएंगे, कांग्रेस पे ही लगाएंगे। हम देश के विपक्षी पार्टी हैं, हम ही आरोप लगाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अव्वल तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, उनसे सवाल पूछिएगा कैसे? जहां तक उन्होंने बोला है उसकी बात है, बहुत अच्छी बात जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हर कोई अपनी बात करे। वो रामायण में एक बात लिखी हुई है ना, जाको रही बात में उसी प्रभु मोरे देखने की कैसी, जिसके मन में जो होगा वही बोलेगा। गुलाब के फूल से गेंदे की खुशबू तो आएगी नहीं, तो जिसके जैसे विचार हैं वो वैसी बात करता है। अपने कथन में जब हम आपसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे खुद को, तो हमने आपको कहा कि वो पूरे चुनाव में यही करेंगे। उनके मुंह से रोजगार नहीं निकलेगा, उनके मुंह से महंगाई नहीं निकलेगी, उनके मुंह से देश के ऊपर कर्जा आपको। तो दोस्तों, सुना है हमारा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भाषण, किस तरह जहर उगल रहा है। यही एक प्राइम मिनिस्टर की मुंह में इस तरह का बात सुबह देता है। मेरे भाई, आप देश का प्राइम मिनिस्टर, मुसलमान घुसपैठिया, क्या मुसलमानों ने देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया था? कितना नाम गिनवाऊं मैं आपको, कितना नाम चाहिए आपको? कितना मुसलमान फ्रीडम फाइटर का नाम चाहिए?
तो मोदी जी इल्जाम लगाता है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस देश का बंटवारा कर रहा है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, ये सब बोलते रहता है। लेकिन भाषणों में पता चल रहा है कि देश का बंटवारा कौन कर रहा है। हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, ये सब कौन करता रहता है। अगर एक बात का गारंटी मैं दे सकता हूं कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ना होते तो मिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाता था, नहीं आ सकता था। ये मुसलमानों की भरोसा में मिस्टर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, क्योंकि मुसलमान नहीं होता तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाते, तो कैसे सत्ता में आते। हिंदू मुस्लिम करके ही तो सत्ता में आ रहा है। तो मेरे दोस्त, मैं यही समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भाषण को गौर से सुनिएगा, क्या कह रहा है गौर से समझिएगा, और उसके बाद उसका भाषण को सोचिएगा कि क्या कह रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या करना चाहता है देश को, और उसके बाद आपका कदम आगे बढ़ाइए कि आप किसको चुनना चाहते हो। किसको चुनने में देश की भलाई होगा, हमारा संविधान बचेगा, हमारा देश बचेगा। ये चुनाव सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर बनना, एक पार्टी को सत्ता में लाना, यह नहीं है। ये चुनाव है देश को बचाना, संविधान को बचाना। तो मेरे दोस्तों, बहुत सोच समझ कर अपना कदम आगे बढ़ाना। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।